हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। आज गुरुकुल में हम फिर से बात करने वाले हैं क्लास 12 के 7 चैप्टर के बारे में, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इस टॉपिक से संबंधित यह हमारा सेकेंड लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में हमने ये सब जान लिया कि गतिमान आवेश क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र किसी बिंदु पर कैसे निकाला जाता है, कोई धारावाही चालक किस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये सब बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। हमने उससे संबंधित बायो और शेवट का नियम भी इससे पहले लेक्चर में पढ़ लिया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, क्योंकि देखिए मैंने शुरू में बताया था जिस प्रकार हम लोगों ने पहले धारा विद्युत पढ़ा था, उसी तरह चुंबकत्व में हम पढ़ने जा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं इसमें भी अब से लेकर 7वें से लेकर लगभग आपका 12वां चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। और इस चैप्टर का भी पहला लेक्चर से पूरा लेक्चर कनेक्टेड रहेगा। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र के पहले वीडियो को देखिए और फिर दूसरे वीडियो में आप आइएगा, ठीक है। तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ लिया था कि किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है और उसे कैसे निकालते हैं। तो वो हमने पढ़ा था बायो शेवट के नियम से, ठीक है। उसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने एक पतला तार लिया था और उससे कुछ दूरी पर आर दूरी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया था। लेकिन आज हम ज्ञात करने वाले हैं किसी धारावाही चालक कुंडली पर, कोई कुंडली है, ठीक है, उसके केंद्र पर हम ज्ञात करेंगे क्या, वही चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। चलिए हम ज्ञात करते हैं, लिख देते हैं धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। यह हमारा आज का टॉपिक है, इसको हमें पढ़ना है, इसे हमें ज्ञात करना है। अब केंद्र पर, ठीक है, कुंडली की जगह वृत्ताकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुंडली मतलब इतना गोल के आकार की, उसी को हम लोग कुंडली भी कहते हैं। अब देखिए मैं इसका फिगर बनाता हूँ। पहले मैं कुंडली बनाएंगे हम लोग। कुंडली देखिए कुछ इस प्रकार, ये वृत्ताकार कुंडली है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ कुंडली कैसी है, कि अगला वाला जो आएगा ना उसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। वृत्ताकार कुंडली कैसी है, हमारी कुंडली वृत्ताकार है, ठीक है। मैं कुंडली बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारी कुछ, ये गोल सा समझ में आ रहा है, एक सेकेंड, गोल नहीं, मैं इसको थोड़ा सा बना देता हूँ आपको। वृत्त के आकार की बना रही है, कुछ ऐसा। अगर आप अपने बुक को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की आकृति दी हुई होगी। मान लीजिए केंद्र है वृत्त का और इसमें धारा I बह रही है, ठीक है। धारा को मैं ब्लैक मार्कर से डिनोट करता हूँ जिससे क्लियरिटी साफ दिखाई देगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसमें क्या बह रही है, धारा I बह रही है और इसकी त्रिज्या मान लीजिए ये A है। इसकी त्रिज्या मान लीजिए क्या है, A है। धारा I बह रही है और मान लीजिए हमको इसके केंद्र पर क्या ज्ञात करना है, जैसा कि हमने लिखा है हमें इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करना है। अब कैसे हम ज्ञात करेंगे, देखिए मान लीजिए ऐसे जा रहा है, तो देखिए हम क्या करेंगे, जैसे कि देखिए पूरा, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, जिस प्रकार हमने चुंबकीय क्षेत्र को पढ़ा था, वैद्युत क्षेत्र को पढ़ा था, उसी प्रकार पूरा, अगर आपको वो समझ में आएगा तो ये समझ में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अभी आगे देखिएगा मैं ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ाऊंगा जो आप कहेंगे अरे सर ये तो सेम है, बस फॉर्मूला चेंज करना है, सेम विधि से सेम चीज़ निकालना है। जैसे उसमें हमने निकाला था किसी धातु की अक्षीय स्थिति पर निरक्षीय स्थिति पर, इसमें भी हम निकालेंगे, ठीक है ना। इसमें भी हम क्या करेंगे, उसको निकालेंगे। तो चलिए पहले हम बात करते हैं। अब जैसे हम उसमें करते थे विद्युत क्षेत्र वाले में, हम क्या करेंगे, इस कुंडली का हमें
उस कुंडली के कारण केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हम इसमें कोई दूरी, ये छोटी दूरी के लिए हम निकाल लेंगे। मान लीजिए छोटी दूरी क्या है, dl है। इस dl दूरी के लिए हमें ज्ञात करना है, ये जो dl दूरी है इसके लिए हमें क्या करना है, इस dl दूरी के लिए हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। अब हमें ये चीज़ पता है कि वृत्त की परिधि पर, मतलब वृत्त की परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु से वृत्त के केंद्र पर बनाते हैं तो ये कितने अंश का कोण बनाती है, 90 अंश का। ये भी 90 अंश और ये भी 90 अंश। ठीक है, जितना भी हम मिलाएंगे वो कितने अंश का कोण बनाएगी, 90 अंश का कोण बनाती है। इस चीज़ को हमें पता है कि मतलब वृत्त किसी बिंदु से मिलाते हैं तो कितने अंश का कोण बनाती है, 90 अंश का कोण बनाती है। एकदम छोटी दूरी है, इसको मैं आपको बड़ा दिखाऊं, एकदम छोटी सी दूरी है। ठीक है, अर्थात ये रेखा कितने अंश का कोण बनाएगी, 90 अंश का कोण बनाएगी। अब देखिएगा, हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था, किसका सिद्धांत, हमने कल बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ा था ना। बायो-सेवर्ट के नियम से देखिएगा, हमने पढ़ा था dB म्यू बाई 4 पाई ठीक है, ये हमने पढ़ा था किससे, बायो-सेवर्ट के नियम से। ये चीज हमने पढ़ा था। अब हमें यहाँ पे dB ज्ञात करना है, हमें यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं dB म्यू बाई 4 पाई, हम जानते हैं कांस्टेंट है। धारा इसमें भी I ही बह रही है तो I, dl दूरी dl ही है तो dl। अब साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, थीटा हमने क्या बताया था कि चालक को जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है उस बिंदु से मिलाने पर जो कोण बनाती है उस कोण को कहते हैं। तो ये कितना कोण है, ये 90 डिग्री है। अपॉन में दूरी, यहां से इसकी दूरी कितनी है, जितनी इसकी त्रिज्या है वृत्त की, ये a²। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका dB इक्वल टू म्यू बाई 4 पाई a²। कुछ ऐसा आएगा, जी हाँ ऐसा ही आएगा। अब समझिएगा, अब हम कह रहे हैं पूरे वृत्त के लिए हमें निकालना है। अब हमने क्या बोला कि अब हमें पूरे वृत्त के लिए निकालना है। पहले तो हम ऐसे ही बना दिए, हमें पहले छोटी दूरी ले ली, अब हम पूरे वृत्त के लिए निकालना है तो हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, समाकलन बोथ साइड। तो ये कांस्टेंट जो राशियाँ बाहर आ जाएंगी तो ये b हो जाएगा, म्यू बाई 4 पाई कांस्टेंट है। उसी प्रकार I बाई a² भी कांस्टेंट है, बचा हमारा दूरी, जो उसकी परिधि है वो हमारी बची। अब हम जानते हैं कि किसी वृत्त की पूरी परिधि क्या होती है, b बराबर म्यू बाई 4 पाई I बाई a², पूरी परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई a। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो a से एक a चला जाएगा, 2 पाई से यहाँ पर पाई चला जाएगा और यहाँ पे 2 बचेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं b इक्वल टू म्यू बाई 2 इंटू I बाई a, या b इक्वल टू म्यू I बाई 2a। इसको नोट कर लीजिएगा। ये क्या है, किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर जो है क्या, किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हम इस प्रकार ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए इस कुंडली में n फेरे हैं, एक के ऊपर एक बहुत सारी कुंडलियां रखी हुई हैं। भाई समझिएगा, एक ही प्रकार की कुंडली एक के ऊपर, तो टोटल कुंडली का कितना पूछ देगा। जैसे मान लीजिए बोल दिया कि n फेरे हैं कुंडली के, तब ज्ञात कीजिए। तो बस जितने फेरे रहेंगे तो b इक्वल टू n म्यू I बाई 2a। यहाँ पे n क्या है मैं लिख देता हूँ, फेरों की संख्या। ठीक है, फेरों की संख्या क्या है, n है। समझ में आ रहा है,
कैसे हमने किया, ये बायो-सेवर्ट के नियम से हमें फॉर्मूला पता हुआ था कि पीछे पहले लेक्चर में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उसको देख लीजिए। dv/μ/4 IDL sin θ/r²। अब हमने निकाला, यहाँ पे हमने उसी प्रकार लिख दिया μ/4 धारा हमारी परिपथ में I बह रही थी, हमने I लिख दिया। दूरी कितनी थी, कितनी दूरी का हम क्षेत्र निकाल रहे थे, चुंबकीय क्षेत्र, तो dl दूरी थी, dl दूरी लिख दिया। अब दूरी जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना उस बिंदु के साथ कितने अंश का कोण बना रही है, तो यहाँ पर थीटा बना रही थी, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री है, क्योंकि हम जानते हैं वृत्त की परिधि से किसी भी बिंदु को, वृत्त की परिधि से वृत्त के केंद्र को मिलाने पर, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने पर 90 अंश का कोण बना, 90 अंश का कोण बनाती है, ये चीज़ हमें पता था। तो यहाँ से थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब हम जानते हैं कि केंद्र से परिधि की दूरी कितनी होती है भैया, त्रिज्या के बराबर होती है, तो ये हो गया त्रिज्या a²। अब हमने क्या किया, अब हम बोला कि हम पूरी परिधि के लिए, जो पूरी कुंडली थी उस पूरी कुंडली के लिए हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो उस पूरी कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया। अब जब हमने दोनों पक्षों का समाकलन किया तो ये पूरे चुंबकीय क्षेत्र हो गया μ/4 I धारा क्या है, कांस्टेंट है, और हम जानते हैं त्रिज्या भी कांस्टेंट है, दूरी कांस्टेंट है। बचा हमारा क्या, वृत्त की परिधि, ये तो कांस्टेंट नहीं है, धीरे धीरे हम बढ़ा सकते हैं। तो ये जब हम पूरा लेंगे तो हम जानते हैं वृत्त की परिधि कितना होता है, 2πr होता है। तो यहाँ पे 2πr, तो यहाँ पे क्षेत्रफल त्रिज्या कितनी थी, a थी, तो 2πa, a से a कट गया, 2π से 2π कट गया, ये हमारा बचा, ये आ गया हमारा। अब बोल दिया हमें कि n फेरे हैं, एक के ऊपर एक n कुंडलियाँ लगाई हुई हैं, तो सभी कुंडलियों के लिए फॉर्मूला यही होगा। और सेम धारा के वो कुंडली में एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, और उसमें अगर n कुंडलियाँ हैं तो n कुंडली को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरी कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र हमारे सामने रहेगा। देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना, ये वाला जो मैं लिखने वाला हूँ ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये वाला तो इजी था, इसमें कुछ करना ही नहीं था, बस जो हमारा फॉर्मूला था, किसका फॉर्मूला, बायो-सेवर्ट के नियम से जो हमें फॉर्मूला मिला था उस पर हमने रख दिया, आ गया। उसमें भी सेम चीज़ करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मतलब अंतर है, उसको ध्यान देना पड़ेगा आपको। चलिए, क्या है वो लिख देता हूँ मैं। परिमित लंबाई के, क्या मैं बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। परिमित लंबाई के ऋजु रेखीय चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को मैं B से डिनोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र को मैंने क्या किया, B से डिनोट कर दिया। आप अपने समझ सकते हो, B मतलब चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चुंबकीय क्षेत्र, बच्चे जो नहीं समझ पाते हैं लिख ही देता हूँ, चुंबकीय अब पहले इसको आप ध्यान समझिएगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात बोली हुई है, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, उसको ध्यान से समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। परिमित लंबाई, इस चीज़ को ध्यान समझिएगा। परिमित लंबाई मतलब सीमित लंबाई है, लंबाई क्या है यहाँ पे, अनंत नहीं है, इस चीज़ को ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट बात थी कि लंबाई यहाँ पे क्या दी हुई है, लंबाई यहाँ पे परिमित दी हुई है। लंबाई ज़्यादा नहीं है, लंबाई परिमित है, एक सीमित है, जैसे ये लंबाई तो ये परिमित है, अनंत नहीं है यहाँ पे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए, अब हम एक परिमित लंबाई का चालक बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक परिमित लंबाई का पहले हम चालक को ड्रा करते हैं, ठीक है, समझते जाइएगा, जो धीरे धीरे मैं समझाते जा रहा हूँ। परिमित लंबाई के चालक, ये परिमित लंबाई ये भी हम ले रहे हैं, ये अनंत भी हो सकता है, अनंत भी हम इसको मान सकते हैं, अभी हम अनंत मान के हमको दिखाएंगे, ठीक है। परिमित में सब ले लीजिए, मतलब ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पे फिगर ब्लैक से बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ब्लैक और रेड का कॉन्ट्रास्ट आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। ये मान लीजिए हमने ये चालक बना दिया, यहाँ बनाते हैं ना, हाँ,
ये एक चालक है जिसमें धारा कुछ बह रही है, ठीक है। मान लीजिए इसमें धारा आई जा रही है, ठीक है। अब बोला गया कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस चालक में धारा बह रही है, तो बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार इसमें कुछ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा है बिंदु P पर इसका चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न करेगा। तो हम जानते हैं क्या करेंगे, हम पहले इसको मिला देंगे, पूरी चालक के कारण, क्योंकि हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और यहाँ पे हमें बता रहा है, क्या बोल रहा है, चालक से, जिसे बिंदु से दूरी दी हुई है, चालक से स्थित r दूरी पर, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, ठीक है चलिए, चालक से स्थित r दूरी पर क्या है, ये दूरी कितनी दी हुई है हमारे पास, ये दूरी हमको r दी हुई है। और बोल रहा है कि चालक से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब चुंबकीय क्षेत्र हम कैसे ज्ञात करेंगे, इस चीज़ को सोचिए आप। जैसा हमने वृत्ताकार में किया था, कुंडली में किया था, वही चीज़ करेंगे। छोटी सी लंबाई को तोड़ लेंगे, ये छोटी सी लंबाई में बहुत छोटी होती है, यहाँ पे मैं बनाने के लिए आपको दिखने के लिए बड़ा दिखाता हूँ, dl, ठीक है। अब पहले देखिए, यहाँ पे हम इन दोनों को मिलाए कि नहीं मिलाए हैं, तो ये कुछ इसके साथ कोण बनाएगा और कुछ ये इसके साथ कोण बनाएगा। मान लीजिए ये कोण कितना हो गया, φ1, और इस कोण को मैंने दे दिया φ2, ये वाला कोण है ये, ठीक है। समझिएगा मैं क्यों बनाया, तो अब देखिएगा, अब जो दूरी हमने थोड़ी सी ली है इसको हम क्या करेंगे, मिलाएंगे भैया। बोला ना, दूरी को बायो-सैवर्ट ने बताया कि दूरी को मिलाते हैं जो कोण बनता है। तो हमने मान लिया कि इसके कारण यहाँ पे कोण क्या बना, फाई बना। कोण ही आपको ध्यान रखना है, पहले हमने इन दोनों को मिलाया, फिगर आप बना लेंगे तो आप सब कर लेंगे, ठीक है। फिगर के पास इसमें कुछ नहीं है, मेन फिगर ही है। हमने क्या किया, परिमित चालक को जो r दूरी पर बिंदु दी हुई थी उसको हमने क्या किया, बिंदु से मिला लिया, दोनों बिंदुओं से। अब जब हमने दोनों बिंदुओं से मिला लिया, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ, PQ दे दीजिए चालक का नाम, ये P हो गया और ये Q हो गया। तो हमने क्या किया यहाँ पे, अरे नहीं सॉरी MN दे दीजिए, P तो यहाँ पे है ना, M दे दीजिए, समझिए ध्यान से। अब MN को हमने क्या किया, यहाँ से मिला लिया, तो ये कुछ कोण बनाया, ये φ1 ये φ2 बनाया। अब हमने क्या किया, ये EF दूरी मान लीजिए हमने ली, हमने क्या किया, EF दूरी के चालक को लिया और इसको केंद्र से मिला लिया। हम पहले बोले थोड़े से निकालेंगे, फिर हम जैसे समाकलन किए थे उसे निकाल लेंगे। अच्छा, तो अब ये कुछ यहाँ पे कोण बनाएगा, तो हाँ भैया बनाएगा। ये कुछ डी थीटा मान लीजिए यहाँ पे कोण बनाया, इसका कोण मान लीजिए डी थीटा है, तो भैया ये भी कुछ कोण होगा, हाँ भैया बिल्कुल होगा। इसको हम मान लेते हैं, ये कोण कितना है, थीटा है, फाई नहीं, फाई तो मान चुके ना, इसको थीटा मान लीजिए। अब ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ चीज़ को समझिएगा। अब हमें इसका dl का, ये दूरी मान लीजिए हम x है हमारे पास, ये मान लीजिए, माना हमने ये दूरी क्या है, x है, ये दूरी हमने क्या माना EP इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ फिर से, माना EP इक्वल टू x, दिया नहीं है। अब देखिए हम क्या निकाल सकते हैं, EF के कारण, पहले देखिए निकालने से पहले हम क्या करते हैं कि हम पहले आप EF निकाल लीजिए, EF हमने निकाल लेंगे, हम EF निकालने, EF से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिएगा, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र को मैं B से डिनोट यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, तो हमें बायो-सैवर्ट सर ने बताया था कि dB इक्वल टू μ/4π सब में रहेगा। धारा I चाहिए तो I है, दूरी चाहिए तो दूरी dl है, साइन थीटा हमें चाहिए, यहाँ पे थीटा क्या है, फाई है, हाँ भैया फाई है, फाई है सर, हाँ फाई है, ये हमने फाई ले लिया। अब ये दूरी कितनी है, x है, बटे स्क्वायर x स्क्वायर। अच्छा, हमें तो यहाँ से भी हम निकल सकता है, हम इसका भी समाकलन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। किसी ने बोला अरे भैया अब क्या करना है, अब इसका समाकलन कर दीजिए, ये आ जाएगा। लेकिन आप ये सोचिए
आप कहेंगे भैया चालक की लंबाई एल दी हुई है, मान लीजिए चालक की लंबाई परिमित है तो दी हुई है ना, तो हाँ भैया एल मैंने बोल दिया, हाँ चालक की लंबाई एल दी हुई है। तब आपने बोला परिमित, और मान लीजिए अनंत, परिमित मतलब अनंत मान लीजिए, परिमित मतलब अनंत ले लीजिए। अब अनंत रहेगा तो कैसे करेंगे हम? अरे अनंत भी तो दे सकते हैं, परिमित मतलब दोनों आ गया, अनंत और दिया हुआ, ठीक है। तो समझिएगा अब अनंत रहेगा तो हम कैसे लंबाई निकालेंगे? अब लंबाई आप छोड़ दीजिए, लंबाई का सिलसिले यहाँ पे छोड़ दीजिए। मान लीजिए हमारे लंबाई दी हुई है, तो आप कहेंगे भैया इसका बस कर दीजिए डी एल इक्वल टू, जैसे पिछले वाले में क्या कर दीजिए। लेकिन आप ये सोचिए, ये हमने यहाँ पे एक्स दूरी मानी है, हमें दिया नहीं है। हम एक्स कहाँ से फाइंड करेंगे? आपको ये पता होना चाहिए कि एक ही इक्वेशन से दो वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती है। यहाँ पे हम चुंबकीय क्षेत्र भी निकाल लेंगे, ये भी निकाल लेंगे, नहीं निकालेंगे। अच्छा, तो हमें तो यहाँ पे x पता ही नहीं है कि x क्या है। हम अब x निकालेंगे। x कैसे निकलेगा? यहाँ पे हमें r दी हुई है, तो क्यों ना हम x को r के टर्म में बदल दें। अगर हम इस x को r में बदल देंगे तो हमारा तो सिंबल सेम हो गया, एक है, फिर हम समाकलन कर देंगे, हमारा आ जाएगा। हाँ भैया बात तो सही बोली। तो इसके लिए हमने क्या किया, माना कि हमने ना f से EP पर एक लंब डाला। ध्यान से देखिएगा, एक हमने इस पर क्या किया ना, एक लंब डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है कुछ साइन थीटा। अब हम निकालेंगे, यह हमारी दूरी थीटा है, तो हम जानते हैं साइन थीटा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ रफ वर्क, ये यहाँ पे देखिए, हम यहाँ से निकालेंगे क्या, साइन फाई। तो हम यहाँ से लिख देंगे साइन फाई इक्वल टू, हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। इसका लंब ये आगे हमारे ये ई एफ है ना, तो इसको जी नाम दे देते हैं, एफ जी। ये हमारा हो गया लंब एफ जी, लंब बटे कर्ण। कर्ण क्या हो गया हमारा डी एल। अब देखिएगा एफ जी इक्वल टू हम लिख सकते हैं डी एल साइन थीटा, हाँ लिख सकते हैं। हाँ भैया इसको तो लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करना, और आप ये क्या है, चलिए अच्छा। अब देखिए यहाँ पे डी एल साइन फाई, हम यहाँ से क्या किए, डी एल साइन फाई यहाँ पे भी है, हम डी एल साइन फाई को हटा देते हैं, म्यू बाई 4 पाई इक्वल टू आई, और इसी जगह हम लिख सकते हैं क्या, एफ जी बाई एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा लंबा जाएगा। ये हमने किसने लिया, त्रिभुज ई एफ जी से, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, आपकी कॉपी बड़ी रहेगी ना, हमारा ब्लैक बोर्ड हम कितनी बार इरेज करेंगे जिससे आपको समझ नहीं आएगा। चलिए अब हमें एफ जी निकालना है। अब हम एफ जी को क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे देखिए फिर लिख देंगे। अब हम त्रिभुज दूसरा ले लेते हैं, त्रिभुज ये ले लीजिए, अब एफ ले लीजिए, एफ जी पी से फिर हम निकालेंगे साइन डी थीटा। साइन डी थीटा इक्वल टू लंब हमारा एफ जी बटे कर्ण, एफ जी कहाँ गया, एफ जी लंब बटे कर्ण की दूरी कितनी है, एक्स है, लंब और बटे ये हमारा कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण की दूरी क्या है, एक्स है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ जी इक्वल टू एक्स साइन डी थीटा। तो हमने एफ जी की जगह यहाँ पे हटा देंगे, तो डी बी इक्वल टू म्यू बाई 4 पाई आई डी, आई के बाद क्या था हमारा, एक्स साइन डी थीटा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, हम एक एक्स को कट कर सकते हैं, हाँ भैया कर सकते हैं। तो क्या बचेगा, डी बी इक्वल टू म्यू बाई 4 पाई आई साइन एक्स के, यहाँ पे ये भी देख लीजिए। अब साइन डी थीटा बहुत छोटा कोण है, क्या है ये कोण, क्या है, बहुत ही छोटा है। साइन डी थीटा इक्वल टू हम लोग क्या सकते हैं, डी थीटा लिख सकते हैं, साइन डी थीटा इक्वल टू डी थीटा, ठीक है। साइन और टेन में ये सिर्फ होता है, कोण बहुत छोटा रहता है, तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ बचा एक्स। अच्छा, अब हमें अभी भी एक्स हमारा हटा नहीं है, एक्स हमारा क्या है, हटा नहीं है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से हमें एक्स को हटाना है। अब इस त्रिभुज पर आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमारा बिंदु डी है। अब हम बात करेंगे त्रिभुज एफ पी डी के बारे में, नहीं एफ डी पी के बारे में, एफ डी पी। हम इस त्रिभुज में एंटर कर गए। अब यहाँ देखिए हम लिख सकते हैं साइन थीटा,
साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कौन, ये तो फंस जाएगा, ये तो हमें दूरी पता है नहीं। नहीं, यहाँ पे हम साइन थीटा नहीं निकालेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार, हमें आर लाना था, आधार बटे कण क्या है एक्स। हमें यहाँ पे आर पता चल गया कि नहीं चल गया, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ से हमें आर आ गया, हम एक्स को आर में चेंज करना था, हम यहाँ से एक्स निकालेंगे, एक्स इक्वल टू आर बाई कॉस थीटा। चलिए हमारा काम तो हो गया। यहाँ से हम लिख सकते हैं डी बी इक्वल टू म्यू बाई 4 पाई आई डी थीटा बटे एक्स जगह आर बाई कॉस थीटा। इसको आर लिख दिए, इसको कॉस थीटा, इसको कॉस थीटा लिख दिए, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसका हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हम समाकलन ले लेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पे हम dB को लिख सकते हैं, dB का समाकलन कर देंगे, और यहाँ पे म्यू बाई 4 पाई आई कॉस थीटा डी थीटा बटे में आर तो हमको पता ही था। अब देखिए यहाँ पे b हो जाएगा b म्यू बाई 4 पाई कॉन्स्टेंट, और i और r क्या है, कांस्टेंट है, बचा क्या हमारा कॉस थीटा डी थीटा। ध्यान से समझिएगा, अगर ये परिमित चालक की लंबाई है तो ये, अगर चालक की लंबाई मान लीजिए हमको दिया हुआ है, तो ये कोण के बीच में ही नहीं इंटर करेगा, ये नहीं पूरा चालक ऐसे 90 तक चला जाएगा, ऐसे ही हम निकाल देंगे। वो तो हमारा क्या था, वृत्ताकार कुंडली था, हम निकाल दिए 2 पाई पाई आर पर जी। अब यहाँ पे थीटा, हमें यहाँ पे थीटा का करना आ गया। ये देखिए हम इसका कर सकते हैं, ये φ1 से φ2 के बीच में ही तो लाइक करेगा, लिमिट वाले आ गए। अगर आपने 12th का समाकलन पढ़ लिया हो तो उसमें आपको लिमिट वाले मिल गए होंगे। तो ये देखिए, ये हो जाएगा -φ1 यहाँ पे φ2। अब समझिएगा एक बात को, -φ1 किस लिए दिया, ये देखिएगा y -y x -x, ये चीज़ आप पता होगी, उसी के हिसाब से मिल गया, समझ लीजिएगा। अब हम इसका समाकलन कर देंगे, तो b म्यू बाई 4 पाई आई बाई आर, और इसका हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा -φ1, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा φ2, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, b इक्वल टू म्यू बाई 4 पाई आई बाई आर साइन φ2 माइनस ये हमारा साइन -φ1। अब इसको हम करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि साइन है तो माइनस बाहर आ जाएगा, म्यू बाई 4 पाई आई बाई आर साइन φ2 प्लस साइन φ1। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं b इक्वल टू म्यू बाई 4 पाई आई बाई आर, क्या लिख सकते हैं साइन φ1 प्लस साइन φ2। इसमें कुछ था हार्ड, इसमें कुछ था, ये तो बहुत इजी फार्मूला बन के आ गया सर। अब इसको तो सॉल्व करना बहुत इजी हो गया, इसको तो सॉल्व करना बहुत ही इजी हो गया। देखिए फॉर्मूले क्या करते हैं, हमारे पेपर्स को, हमारे क्वेश्चंस को इजी बना देते हैं, और फार्मूला का कोई काम नहीं होता हमारे लाइफ में। क्या करते हैं, क्वेश्चन को इजी बना देते हैं, इजी नहीं बहुत इजी बना देते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं फिर एक बार आपको समझाऊंगा कि मैंने किया क्या, कैसे हुआ है। वो थोड़ा सा बड़ा है तो मैंने पहले ही बता दिया था, बच्चों थोड़ा सा डरिएगा मत, बस देखिएगा ध्यान से। चालक की लंबाई दी हुई थी, हमने एक चालक ले लिया, चालक में धारा बताया आई बार, हमने आई मान लिया। हमसे बोला कि आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। हमने क्या किया कि चालक के प्रथम बिंदु और द्वितीय बिंदु को क्या किया, मिला दिया। कहाँ मिला दिया, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था उस बिंदु पर हमने मिला दिया। अब ये चालक इसके साथ कुछ कोण बनाएगा, तो हाँ बनाएगा, φ1 बना दिया, φ2 बना दिया। अब हम पूरे का तो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिए। हमने माना कि इतनी दूरी की लंबाई क्या थी dl, इसको हमने EF मान लिया। अब इसको हमने क्या किया, उस बिंदु से मिला दिया। अब हम जानते हैं कि इसके बीच में कुछ कोण बनता है, जिस बिंदु को मिलाते हैं वही कोण में निकला रहता है। तो ये मान लिया हमें फाई कोण बना, और इन दोनों के बीच कोण थीटा था, और इसको हमने डी थीटा था, और उसके बीच हमने थीटा मान लिया। अब कुछ क्या करना था, हम जानते थे बायो सेवर्ट का नियम, हमने बायो सेवर्ट का नियम लगा दिया। अब जब हमने बायो सेवर्ट का नियम निकाला तो हमने पाया तो ये x दूरी जो हमने मानी थी,
ये तो एक्स दूरी फॉर्मूले में आ गई। अब हम जानते हैं कि एक समीकरण से दो वैल्यू को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि अब एक्स स्क्वायर को हमें किस में चेंज करना होगा, आर में चेंज करना होगा, तभी हम ज्ञात कर पाएंगे। हमने आर में परिवर्तित करने के लिए पहले क्या किया, इस पर एक लंब डाल दिया। इस पर एक लंब डाला तो त्रिभुज ई एफ जी से हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ई एफ जी त्रिभुज लिया, जहाँ से साइन थीटा इक्वल टू डी एल, तो ये डी एल तो एफ जी, तो ये डी एल साइन थीटा इक्वल टू हमने एफ जी लिख दिया। अब हमें तो एफ जी की वैल्यू भी नहीं मालूम थी, फिर हमने क्या किया, फिर हमने ये त्रिभुज लिया, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लिया, यहाँ से साइन डी थीटा निकाला तो एफ जी इक्वल टू आ गया एक्स साइन डी थीटा। अब हम जानते हैं साइन थीटा और टेन थीटा में अगर थीटा बहुत छोटा हो तो थीटा हो जाता है, टेन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाता है, तो यहाँ से साइन डी थीटा बहुत छोटा था तो इसलिए डी थीटा हो गया। अब हमें x की वैल्यू फिर निकालनी थी, तो अब हम इस वाले त्रिभुज में आएंगे और यहाँ लेंगे cos थीटा इक्वल टू आर बाई एक्स, तो x इक्वल टू आर बाई कॉस थीटा। फिर यहाँ पे हमने वैल्यू रख दिया, यहाँ पे समाकलन कर दिया, लिमिट दी हुई थी -φ1 to φ2, लिमिट φ1 to φ2 कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया तो हमारा ये आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो इस चैप्टर का सबसे अभी तक सबसे बड़ा डिराइवेशन यही था, इसमें कुछ नहीं था। फिगर बनाना आपको आ जाएगा, समझ जाएंगे, आप कर लेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपसे बात करेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ये थोड़ा सा भैया हार्ड लगा, पहला वाला तो एकदम ईजी था। देखिए समय के साथ साथ वो हार्ड नहीं है, आप अगर उसको ध्यान देंगे तो बस फिगर, मैंने बोला ना फिगर बनाना आना चाहिए। अगर आप फिगर बना लेंगे तो बहुत ईजी था, ये आएगा आपका 5-6 नंबर में, आप कर लेंगे आसानी। सोचिए 5 नंबर से फिगर बनाने को मिल गए। उसके बाद से तो आपको बस इतना लेना है कि उनको आर पता है, तुम्हें आर के टर्म्स मिलाना है, ठीक है। इसमें कुछ मेहनत तो कुछ बड़ा नहीं था, डरिए मत उससे, डर जाएंगे फिर तो नहीं हो पाएगा। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर। इससे पहले हमने क्या ज्ञात किया था, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात की थी। अब हम बात करेंगे कुंडली वृत्ताकार ही रहेगी, वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के अनुदिश, वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के अनुदिश, वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के अनुदिश क्या हमें ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र। चलिए भाई हम ज्ञात कर लेंगे, फिर से हम फिगर बनाएंगे। ये हमने बनाया वृत्ता, इसमें फिगर का ज़्यादा महत्व है। ये हमने बनाया, यहाँ पे ब्लैक से बनाते हैं, वृत्ताकार कुंडली, की बात की जा रही तो ये 2 लेयर कर देते हैं हम। और हमने माना इस कुंडली का कितना त्रिज्या दिया हुआ है, मान लीजिए कुछ त्रिज्या दिया हुआ होगा, हमें अक्ष के अनुदिश मतलब आर दूरी पर, यहाँ पर मान लीजिए बिंदु P है, जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र याद करना है, ठीक है। पहले फिगर समझिए, फिगर नहीं, इसको बार बार एक्स ही मत मानिए, आर मान, इस बार हम एक्स मान लेते हैं, इसको दिया हुआ है हमें एक्स। तो अच्छा बच्चा क्या कह रहा है कि सर आप हमेशा पी ही क्यों मानते हैं, चलिए ठीक है। अब ये हमारा दिया हुआ है इसका ए, क्या है ये, वृत्त की त्रिज्या, ठीक। हाँ बच्चों, तो देखिए जहाँ पे हम जैसे बात करते हैं फिर से आ चुके हैं। हमने थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा था तो वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते थे, इसलिए पहले मैंने लिख लिया। अब मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि ये पहले वाले की तरह है। देखिए इसमें देखिए हमने फिगर बनाया, ठीक है।
इसकी त्रिज्या ए, ये हमारा कुंडली, ये हमारा क्या दिया हुआ है, वृत्ताकार कुंडल दिया हुआ है। बोला इससे r दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। हमने बोला भैया ठीक है ज्ञात करना है। कुंडली की त्रिज्या हमें कितनी दी हुई है, ए दी हुई है, ठीक है। कुंडली की त्रिज्या ए दी हुई है, r दूरी पर ज्ञात करना था। हमने क्या किया, छोटी सी दूरी ली, बिंदु को मिला दिया। हमने जब बिंदु को मिलाया तो हमने पाया कि हम जानते हैं किसी बाह्य बिंदु से वृत्त के, किसी कुंडली के स्पर्श रेखा जाती है 90 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ से आप ये सब देखिएगा मत, इसको देखिए। तो यहाँ से हमने बायो-सैवर्ट के नियम से निकाल दिया, dv बराबर म्यू बाई dl। आई धारा इसमें आई बह रही थी, दूरी dl थी, साइन थीटा इसको मिलाने पर क्या था, बाह्य बिंदु से 90 अंश था, और ये दूरी कितनी थी, r थी, तो r स्क्वायर। अब हमने कर लिया तो 90 था, तो 90 इक्वल टू 1 हो जाता था, आई डी एल बाई आर स्क्वायर। यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, अब इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखिए, ये db है। इस db को हमने तोड़ा वेक्टर के नियम से, तो एक आया db cos थीटा, एक आया हमारा db sin थीटा। फिर हमने नीचे से भी एक खींचा, तो हमने पाया कि db cos थीटा, db cos थीटा, ये तो दोनों अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, अर्थात इसमें एक ही बचेगा, कौन सा, साइन थीटा। तो जितना भी चुंबकीय क्षेत्र होगा किसी कारण होगा, db sin थीटा का कारण होगा। ये देखिए ना, नीचे से भी खींचा तो db sin थीटा का कारण होगा। तो हमने यहाँ पर समाकलन किया किसका, db sin थीटा का किया। हमने यहाँ पर db sin थीटा का समाकलन कर दिया। यहाँ से हमने db की वैल्यू रखी थी, यहाँ पे रख ली। अब हम जानते हैं sin थीटा इक्वल टू, ये sin अल्फा था, यहाँ पे हमने sin अल्फा इक्वल टू जाना कि sin अल्फा क्या होता है, लंब बटे कण। तो लंब कितना था a, कण कितना था r। यहाँ से हमने sin अल्फा इक्वल टू a बाई आर रखा, इसको सॉल्व किया तो ये सब क्या थे, कॉन्स्टेंट वैल्यू थे, तो ये सब बाहर आ गए। अब बस dl था जो पूरे वृत्त का निकालना था, dl आ गया। हम जानते हैं वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई a। तो यहाँ पे हमने 2 पाई रख दिया, पाई से पाई कट गया, 2 से a कट गया, यहाँ पर क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया r क्यूब। अब यहाँ से हमें r की वैल्यू तो बेटा पता नहीं थी, हम तो r जानते नहीं r कितना होता है, हमें r की वैल्यू नहीं पता था, इसलिए हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय लगाया। इस त्रिभुज को देखिए, यहाँ से हम निकाल दिया। हम जानते हैं कि लंब कण का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कण का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम यहाँ से कण का वर्गमूल ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, r की जगह रख दिया, तो r की जगह एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 यहाँ पे हमें पा लिया। अब हमने देखिए, हम जैसे पहले वाले में किए थे कि अगर n कुंडली होगी तो क्या होगा, सेम कुंडली से होगी तो n का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी n कुंडली होगी तो n का मल्टीप्लाई कर देंगे, n फेरों की संख्या बटे ये आ गया हमारा यहाँ। और देखिए, आप अगर आपको कुछ भी न समझ में आए किसी भी चैप्टर में, तो हमने यहाँ पे अपना इंस्टा ID लिख दिया है गुरुकुल 01, उस पर आके आप हमसे बात कर सकते हैं। चलिए पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। लगे रहिए हमारे साथ, जमे रहिए, पढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए बच्चे आज के लिए बस इतना है। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी आपने तो जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू बच्चों।